नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख जो प्रायः आपकी कुंडलियों में दोष आदि देखा जाता है उसके ऊपर मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ। उस चीज़ को देखकर आप अपनी कुंडली से समझ सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य में या आपके व्यवसाय में या आपके नौकरी पेशा आदि वाले व्यक्तियों को या संतान से संबंधित या किसी भी तरह के अचानक अवरोध या उसमें संतुष्टि नहीं, असंतोष बना रहता है, उसका वो कारण होता है, उसका नाम है पितृदोष। इससे क्या क्या होता है या कैसे बनता है, इसको हम स्पष्ट रूप से आपको समझाना चाह रहे हैं, प्रस्तुत करके आपको इसे अवगत कराना चाह रहे हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। तो पितृदोष मित्रों, आप जब भी देखेंगे अपनी कुंडली में पितृदोष आपकी किस स्थान पे बन रहा है, उससे क्या क्या हानि होती है आपके साथ जीवन में। पितृदोष एक बहुत भारी दोष माना गया है। उसके लिए आप हमसे संपर्क साध करके उसका निदान भी कर सकते हैं, उसका अनुष्ठान भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप जानिए कि पितृदोष से आपको क्या क्या परेशानी होती है। पितृदोष के लक्षण 4, सुनकर समझो करो विचार। पितृदोष के लक्षण जाने, घर में क्या क्या होता है। घर में एक न एक बीमार हमेशा रहता है। पैसा तो आता ज़रूर है, कहाँ कहाँ चल देता है। रात में नींद न आती अच्छी, सर भारी ही रहता है। घर में तू तू मैं होता, सामंजस्य नहीं बन पाता है। व्यापार नौकरी में भी अचानक क्या से क्या हो जाता है। अचानक चलते हुए जो धंधा व्यवसाय नौकरी छूटना, आपका पदोन्नति रुक जाना, उन्नति के बदला और अवनति हो जाना आदि आदि कई तरह के इसके लक्षण हैं। और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, संतान प्राप्त नहीं होना, संतान बेकाबू होना, संतान से दुख प्राप्त होना, सब पितृदोष के लक्षण हैं। मित्रों, सूर्य साथ जब राहु होता तो ऐसा फल मिलता है। सूर्य पर राहु की पूर्ण दृष्टि से भी ऐसा फल मिलता है। चंद्र राहु की युति जब होती तो ऐसा दोष स्त्री दोष है देता। राहु बुध की युति व्यक्ति में जड़त्व योग बनाता है। राहु और बुध की युति अगर हो तो ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में जड़त योग बनता है, बुद्धि उसकी उल्टी हो जाती है। जहाँ पे अच्छी बात करनी चाहिए, जहाँ पर बुद्धि लगानी चाहिए, वहाँ पे वो बिल्कुल जड़त वाला मूर्खता वाली बात कर देने से या मूर्खता जैसी कोई कार्य कर लेने से अपने आप की ही हानि पहुंचा लेता है। सूर्य राहु से पुरुष हमेशा बीमार रहता है। राहु चंद्र की युति हो तो स्त्री हमेशा बीमार रहती है। यह पितृदोष और स्त्री दोष कोई लक्षण हैं। शुक्र भी पीड़ित आपकी कुंडली में है तो यह स्त्री दोष को दर्शाता है पूर्व जन्म में। तो चंद्र को अच्छा बनाने के लिए, चंद्र अगर अंशहीन है, पाप ग्रसित है, तो ऐसे जातक को मेडिटेशन, योग, साधना, प्रार्थना, जप तप अनुष्ठान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो आपके मन में जो उबाऊ है, जो अवसाद है, जो उत्साहहीनता है, जो आत्महीनता है, उससे आप बच पाएंगे। और फिर आपको मन मस्तिष्क में जब भगवान की धुन को जब आप रमाएंगे तो फिर आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और सारे कुंडली के दोष जो हैं मजबूर होके भग जाएंगे। इसका ध्यान रखें, क्योंकि बिना भगवान के, बिना सदचिंतन के, बिना सदग्रंथ के, बिना संतों की वाणी के श्रवण किए आप किसी भी क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त कदापि नहीं कर सकते हैं। यह ध्रुव सत्य है, अकाट्य है। इसको आप बिल्कुल हमेशा गांठ बांध करके रख लें। कुछ न कुछ धार्मिकता बनाए रखिए तो फिर भविष्य आपका उज्जवल होगा। अन्यथा ऐसा पतन होगा कि फिर आप उत्थान आपका हो ना पाएगा। इसलिए हमेशा जो छोटे से छोटे बच्चों हों या बड़े से बड़े बुजुर्ग हों, उनके हमेशा जो दिनचर्या के हिसाब से जैसे आपको करना चाहिए वो अवश्य करें। आप तुलसी माता को हमेशा घर में ज़रूर लगाएं, जिससे कि ऑक्सीजन मिलता रहे। देसी गाय की सेवा अवश्य करें, अपने बड़ों की उपेक्षा ना करें। देवी देवता की पूजा पाठ में संलग्नता हमेशा बनाए रखें, सामाजिकता अपना दिखाते रहें।
तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। किसी प्रकार की आपको अपनी कुंडली से चाहिए, जिसकी कुंडली नहीं है वह भी संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली बना करके आपको भी तात्कालिक समस्या बता दिया जाता है। मित्रों, इस तरह से आप जानते हैं कि एक नियम है, जन्म कुंडली और पुकार नाम जो होता है, उपनाम जो होता है, दोनों में अंतर होता है। किस कार्य में किस चीज़ का महत्व देना चाहिए, जन्म राशि का कि नाम राशि का, इसका भी शास्त्र में वर्णन है। आप लोग बोलते हैं कि नाम राशि से क्यों ना देखें, ये नहीं। श्लोक आता है, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सभायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। इन सब चीज़ों में जो आपका है पुकार का नाम, उपनाम, उसके नाम से देखा जाता है। बाकी अस्थायी कार्यों के लिए, नौकरी, विवाह, ज़मीनी खरीद बिक्री, बड़े बड़े कार्यों के लिए आपको राशि के हिसाब से फलादेश करना होता है। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत। अगले साल की वार्षिक राशिफल जानने के लिए मनोकामना ज्योतिष में अपनी राशि का सर्च करके देख सकते हैं।